एक बात कहूँ सब मानीजे, जे कोई समझे भाई, ईण ना कासु चूक गया बुद्धि, आपीर मिले न काई। महाराज फरमा रहे हैं, एक बात कहूँ सब मानी जो। एक बात मैं सबको कह रहा हूँ, मानो। अगर मेरे हो तो मेरी बात को मानो। जैस कोई समझे भाई, अब किसके लिए कह रहे हैं? समझदार के। दोष समझदार को ही लगता है, अज्ञानी को दोष नहीं लगता। समझवान सिर्फ दोष। एक राजा था और एक राजा के यहाँ एक दासी आती थी सेवा करने के लिए, सालों से आती थी। दासी सबकी विश्वास पात्र थी। तो राजा के महल में कीमती वस्तु ऐसी पड़ी रही थी, क्योंकि रानी को लगता था कि दासी के सिवाय तो कोई आती नहीं और दासी मेरी परखी हुई है, विश्वास पात्र है। तो एक अनमोल हीरा रानी ऐसे घर में रखा हुआ था, रानी का, राजा का, और ये दासी उसे रोज देखती थी। और फिर देखते देखते दासी के मन में विचार आया कि मैं तो रानी की विश्वास पात्र हूँ। जब मैं रोज घर में राजा के महल में आती हूँ तो मेरी तलाशी नहीं लेते, जब मैं बाहर जाती हूँ तो मेरी तलाशी नहीं लेते, क्योंकि मैं तो रोज की हूँ, एक जैसे परिवार के सदस्य ही हूँ। अगर मैं ये हीरा चुरा के ले जाऊँ तो मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। ये मन में विचार आया। मन में कोई बात घर कर लेती है, बुरी बात, तो मन उसका पीछा नहीं छोड़ता, बार बार वही विचार आते हैं। ये अच्छे काम के लिए नहीं होते ये बात। बुराई में बहुत ज़्यादा मन तेज काम करता है, क्योंकि मन को वो अच्छा लगता है। एक दिन मौका देखा और कोई नहीं है, ये देखकर इधर उधर ध्यान किया और वो हीरा अपने पास ले लिया और काम करने लगी। अब हीरा लेके काम करना ये भी ठीक नहीं, जल्द से जल्द जाना चाहिए, मगर समय होने का था। फिर वो सोचने लगी कि अब इसको ले जाऊँ कैसे। ठीक है, मेरी तलाशी कोई नहीं लेते, मगर चोराच्या मनात सांड नहीं। चोर को हमेशा डर रहता है, कभी नहीं ली और आज ले ली तो। फिर उसने क्या किया, पैर के तलवे पे हीरा बांधा कपड़े से और जूते पहन के समय होते ही वो बाहर निकल गई। किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, किसी ने तलाश नहीं करी, और दासी हो गई खुश। अनमोल हीरा आज मुझे मिल गया और मेरा नाम तो कोई लेने वाला नहीं है। जल्दी जल्दी गई, अब वो निकाल लिया उसने और सुनार के पास गई। अब सुनार ने देखा हीरा तो अनमोल है, मगर इस गवार नादान नासमझ इस दासी को इसकी कीमत का क्या पता। तो सोनार ने एक उपाय किया, नाटक किया। क्या नाटक किया? मूर्ख, ये पत्थर लेके आ रही हो और मुझे बना रही हो, मुझे कहती हो कोई हीरा है, ये कोई हीरा है? ऐसा फेंक दिया।
अब सुनार ने फेंक दिया, फिर वो दासी गई। हो सकता है मैं तो नादान हूँ, मुझे तो समझ नहीं है, कांच को ही मैंने हीरा समझ के हो सकता है लिया होगा। जैसे तैसे उसने उठा लिया। फिर विचार आया कि जब इसको फेंक दिया सुनार ने तो ये हीरा नहीं हो सकता, वहीं रख के छोड़ के निकल गई। हीरा को कीमत नहीं मालूम करो, और सुनार ने आके ऐसा फेंक दिया। किसको फेंकते अपन? जो वस्तु कीमती नहीं है उसको ही तो फेंकते। एक बार मन में आया उठा के ले जाऊं, मगर फिर आया कि भाई सोनार ने इसको फेंक दिया, ये कांच है। अब वो दासी जाती ही सोनार ने उसको उठा लिया। लालची था और गया हीरे के व्यापारी के पास। हीरा पर के जोरी, शब्द को पर के साथ, और जो कोई पर के साथ को ताका मता आगात। अब जोरी भी उससे भी होशियार। जोरी ने भी देखा ऐसा 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 किया और दिया फेंक। सोना को लगा कहीं गलती तो नहीं हो गई, ये काश तो नहीं। मुझे लगा कि मैं दासी को आराम से उसको और ये हीरा मैं ले लूं, मगर ये जोरी कहता है कि ये फेंक रहा है, तो फेंक दिया उसने। फेंकने के बाद हीरे के हो गए टुकड़े। हीरे के हो गए, हीरे के टुकड़े हो गए, तो जोरी हीरे के ऊपर मारने के लिए गया। तुम असली हीरा हो, तुम फूटे कैसे? हीरा फूटता नहीं। अगर घन से उसको फोड़ोगे तो वो घन के अंदर दब जाएगा, मगर फूटेगा नहीं। घन की चोट न सही है रे। हाँ, तो वो जोरी गया हीरा के ऊपर कि तुम असली हीरा होके फूटे कैसे? तो हीरे ने क्या कहा? तुम्हारे कारण फूटा। दासी नादान थी, मेरी कीमत की परख उसको नहीं थी। उसने मुझे, वो जोरी ने कहा कि तुम तब नहीं फूटे जब दासी ने तुमके पैर के नीचे बांध के लाई। क्या दासी ने तुम्हारी कीमत करी क्या? क्या तुम पैर के रखने लायक हो क्या? तो हीरा कहने लगा दासी नादान थी, दासी को मेरी कीमत का पता नहीं था, तब मैं नहीं फूटा। अच्छा, दूसरी बार सुनार ने फंका तब भी नहीं फूटे। तो सुनार को मेरी परीक्षा नहीं थी। सुनार तो सोने की परीक्षा करेगा। हीरा पर के जोरी, मगर तुम जोरी थे, तुमने मुझे क्यों फंका? समझदार के ऊपर दोष है। तो अगर हमको बार बार यही ज्ञान दिया जाता है कि भजन करो भजन करो भजन करो, अगर हम नहीं करेंगे तो हम 100% दोषी हैं। जो भजन नहीं कर रहा है, जो हमारी धारा में नहीं आया है, जो जगत के जैसा है, वो 1 गुना दोषी है और हम 100 गुने, क्योंकि हम समझदार है। हमको राम नाम की कीमत पता चल गया, हम जोहरी है। कि राम नाम कितना गुणकारी है, कितना ताकतवर है, ये पता हमें है, फिर भी रटन नहीं करते हैं तो दोषी है। महाराज कहते हैं, एक बात कहूँ सब मानीजो जे कोई समझे भाई, और यिण नाकासु चूक गया बुद्धि। अगर हमारी बुद्धि निर्णय करने में गलत हो गई तो फिर आप पावे नहीं, ये दोबारा मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। सब कुछ मिलते हुए भी अगर हम केवल राम नाम रटन नहीं करते हैं, भजन सुमिरन नहीं करते हैं, तो बड़ा भारी नुकसान हम करने जा रहे हैं। जगत का सारा नफा नुकसान कम ज्यादा हो सकता है। आज घाटे में है तो कल नफा मिल सकता है, मगर ये घाटा नहीं निकलेगा। गिनती की श्वासा मिली है, जो श्वासा गई दोबारा वापस नहीं मिलनी है। सदगुरु सुखराम जी महाराज के शिष्य थे राघोदास जी महाराज, और
जन्मांध थे, दोनों आंखों से नहीं देख सकते थे। जब महाराज जी के शिष्य थे तो महाराज का भेद का पता सबसे जल्दी तो उसे पता चला होगा, बाकी लोगों तो बाद में मिला, दूसरे से मिला, मगर उनको तो डायरेक्ट महाराज से ही मिला ना, क्योंकि वो महाराज के समक्ष शिष्य थे। उन्होंने कहा है, क्या कहा है, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। सुन शीस जुगता गतरी मैं भाकू, सुन शीस जुगता गतरी मैं भाकू, सूरत गुरा सामे राखो रे, सूरत गुरा सामे राखो रे, सत सबद प्रीत गुणाओ, सत सबद प्रीत गुणाओ, आही उदरण रो नाको रे, आही उदरण रो नाको रे, सुणसी सजुगत गतरी मैं भाको, सुनसी सजुगत गतरी मैं भाको। कौन कह रहे? राघोदास जी महाराज। किसको कह रहे हैं? शिष्य को। कौन शिष्य? उस समय सुखसानंद जी महाराज। सुखसानंद जी महाराज को राघोदास महाराज कह रहे हैं। क्या कह रहे? जो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने राघोदास जी महाराज को कहा, वही अपने शिष्य को कहा। वैसे तो अब हम सभी शिष्य हैं, हमारे सबके लिए कहा गया है जुगत। जुगत नाम युक्ति। युक्ति किसकी युक्ति? मुक्ति की युक्ति, मोक्ष की युक्ति। हे शिष्य, मैं तुझे मोक्ष की युक्ति बताता हूं, ऐसे मोक्ष नहीं होगा। उसका आधार बताता हूं, मोक्ष कैसे होता है, शब्द कैसे जगता है। सूरत गुरा सामा राखो। कहाँ रखनी है सुरती? गुरु में। मैंने पहले ही कहा कि यह कुदरत ऐसे काम करती है, आधार चाहिए। सारी सत्ता सुखराम जी महाराज की है। किसी गुरु में सत्ता रहो नहीं रहो, आपसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको कहीं ना कहीं निजमन देना है, सुपुर्द करना है। उसमें चाहे वो बात रहो न रहो, काम तो वो सत्ता कर रही है। वो सत्ता शरीरधारी गुरु के माध्यम से आपके भीतर आ रही है। तो फिर से कहता हूं, जिस पर आपका भाव है, जहां आपका विश्वास है, वहां निजमन दो। गुरु और शिष्य में अगर अंतराय है तो ये शब्द नहीं जगेगा। सुख राम कहे संभाल मन, हृदय करो विवेक, लोह पारस को अंतरो, अंगन पलटे देख। बुद्धि नहीं, विवेक से कहा है महाराज ने। विवेक से विचार करो। बुद्धि तो दोनों तरफ जाती है, अच्छा भी निर्णय करती है तो बुरा भी निर्णय करती है। क्या चोरों को बुद्धि नहीं होती क्या? चोर तो बहुत बुद्धिमान होते हैं। एक चोर था और एक था उसका बेटा। बेटा कहता था अपने चोर पिता को, पिताजी मुझे चोर की ट्रेनिंग दो, मुझे तुमसे भी नामी चोर बनना है।
आज तक तुम पकड़ में नहीं आए। सब लोग जानते हैं कि तुम चोर हो, फिर भी कोई तुमका नाम नहीं लेता, क्योंकि पकड़े तो चोर, नहीं पकड़े तो चोर कहाँ। तो तुम्हारे पास जरूर कुछ न कुछ कला है, कुछ न कुछ जरूर ऐसा है कि तुम आज तक पकड़े नहीं गए, और मुझे भी वैसा ही सिखाओ, मुझे ही तुम्हारे जैसा ही बनना है। चोर पिताजी कहता अपना बेटा को, बेटा इसमें चोरी में कोई ट्रेनिंग नहीं रहती है, बस लग जाओ काम से, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, तुम भी बन जाओ, बनते बनते तुम भी चोर बन जाओगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे पहले सिखाओ चोरी कैसे की जाती है और बिना पकड़ाए कैसे माल चुराया जाता है। पिता कहने लगे भाई चोरी की कोई ट्रेनिंग होती ही नहीं, ये तो हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए। जब नहीं माना तो कहा पिताजी ने, चलो बेटा आज मेरे साथ चलो, तुमको चोरी की ट्रेनिंग देता हूँ। अब चुराने गए दोनों राजा का खजीना। अब छोटी मोटी चोरी करते तो बात अलग, राजा का धन चुराना कोई आसान है। बाहर पहरेदार, अंदर पहरेदार। 12-1 बजे जब पहरेदार अब रोज पहरा देते थे, कोई चुरा, राजा का धन कौन चुराएगा, थोड़ा बेसावत थे। पिता पुत्र दोनों चोर आए, बिल्कुल पैर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ये जगते ही हमारा यही खत्म। पहला द्वार तो पार करके निकल गए, फिर तिजोरी के पास, वहाँ भी कहा कि बिल्कुल वो सोए हैं। आराम वो देख रही है। राम 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 आए आवाज ला। दोनों चोर पिता पुत्र बात कर देते, बस बस हेलो हाँ लगा। तो चोरी करने गए, पिताजी ने हाँ बड़ी चालाकी से तिजोरी का ताला तोड़ दिया। बेटे को कहा ऐसे ताला तोड़ना है। फिर बेटे को कहा कि अब ये सारा धन एक थैली में भरो। अब बेटा वो तिजोरी का धन थैली में भरने लगा और पिताजी चोर 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 करके भाग गया बाहर। अब बेटा घबरा गया, पिताजी ट्रेनिंग दे रहे कि मुझे मरवा रहे हैं, एकदम सावध हो गया। हमेशा हमको इसी तरह से सावध रहना है। महाराज ने भजन में कहा है चेतन भजन, चेतन होके भजन करना है, गाफिल भजन नहीं करना है। एकदम ये होगा कि अब अगर मैं देरी करता हूं तो मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे सूली पे चढ़ाया जाएगा। जितना भी धन मिला था वो थैले में डाल के पूरी ताकत से ऐसा भागा कि घर तक आ गया। देखा तो घर पे पिताजी सो रहे थे, घोर के ढार डूब उठाया, पिताजी तुमने तो आज मुझे मरवा दिया था, तुमको वापस आना था तो वापस चुपचाप आ जाते, चोर चोर चिल्लाए क्यों? मेरी कितनी फजीती हो गई। ये तो मैं पूरी ताकत से अपना विवेक न खोते हुए एकदम भागा तो मैं बचा, नहीं तो मैं आज मर ही गया था। तो पिताजी ने कहा बेटा यही है ट्रेनिंग, चोर की ट्रेनिंग यही है कि तुम सचेत रहो। तो महाराज कहते हैं भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना दूर तजी। पहला काम क्या कह रहे, मून गए तो आन सुनो। मून नाम मौन, मौन पकड़ना है तो
आन देव की भक्ति मत करो, उनका नाम मत लो, मगर राम राम तो अघाय, यानी जब तक तृप्त नहीं होते तब तक रटन करते रहो। एक पति पत्नी थे, गरीब थे बेचारे, भूख लग गई दोनों को। अब दोनों बूढ़े ही थे, बेटा बेटी कोई नहीं था। अब बाबा जी ने पत्नी को कहा कि देखो रोटी भूख लगी है, बनाओ। अब माता जी ने देखा तो आटा कम था, फिर उसने कहा कि इसमें तो 5 ही रोटी बनती है। तो बाबा जी कहने लगे 3 मैं खाऊंगा, 2 तुम खाना। और माता जी कहने लगी भूख तो मुझे भी लगी है, भूख मुझे लगी है, रोटी मैं बनाऊं, 3 मैं खाऊंगी, 2 तुम खाना। अब दोनों में हो गया झगड़ा, 3 कौन खाएगा, 2 कौन, 4 होती तो मामला बराबर था। फिर दोनों में तय ये हुआ कि हम दोनों एक में से बोलेंगे नहीं, तुम भी मुझे नहीं बोलना, मैं भी तुमसे नहीं बोलता। जो पहले बोलेगा वो 2 रोटी खाएगा, जो नहीं बोलेगा उसको 3 मिलेगी। फिर बाबा जी बैठे इधर, माता जी बैठी इधर, रोटी सामने 5 पड़ी, ये उनसे नहीं बोल रहे, वो उनसे नहीं बोल रहे, मौन पकड़ रहे, मुन गए तो आंसू। अब ऐसे मन में विचार आते थे कि चलो भाई बोल लेंगे, 2 मिले या कुछ भी मिले, मगर दूसरा झटके से आते थे नहीं, मैं पहले नहीं बोलूँगी। बाबा जी कहते मैं क्यों बोलूँ। दोनों बैठे बैठे पूरी रात निकल गई, खाया किसी ने नहीं। और दिन निकल गया, फिर भी दोनों बोल नहीं रहे। धीरे धीरे दूसरा दिन भी चला गया। फिर लोगों को लगा कि आज ये बुढ़ा बुढ़ी को क्या हुआ, बाहर नहीं निकल रहे। फिर अब इसमें कुछ नहीं पेट में, तो बैठे बैठे ऐसे सो गए दोनों, 2 तरफ, दोनों नहीं बोल रहे, रोटी पड़ी है। फिर लोगों ने आवाज़ दिया, अब आवाज़ तो आ रही मगर बोले कौन, बोले तो रोटी चली जाएगी ना। दोनों नहीं बोल रहे। फिर लोगों ने कहा दोनों बेचारे लगता है मर गए। फिर इधर उधर से जमा हो गए, लकड़ी ये वो सब लाने लगे, पानी गर्म करने लगे। ये सब सुन रहे क्या क्या हो रहा है। ये भी पता था कि हमारी अंतिम संस्कार की क्रिया हो रही है, मगर अब बोलेगा कौन। फिर वो लकड़े पे इनको नहा के डाला भी गया, ये भी नहीं बोल रहा, वो भी नहीं बोल रही। अब दोनों को लेके गए स्मशान में। अब पहले वो माता जी को रख दिया। अब बुढ़ा कहता है कि भाई तू खा ले 3 रोटी, मगर अब ये लोग जलाएंगे अपने। अब तो बोल, तू खा ले 3 रोटी। तब लोगों को समझ में आया कि ये क्या हुआ, कि ये केवल रोटी के लिए नहीं बोल रहे थे। ये एक रात गई, दिन गया, और फिर लोगों ने उसको जलाने के लेके गया, तो तब बोलने लगे। तो हम सांसारिक बातों में मौन रखते हैं, वो बात अलग है, मगर यहाँ महाराज कह रहे हैं कि यहाँ भजन करने में आपको मौन भजन नहीं करना है, चुपचाप भजन करना ही नहीं है। हरसू बोल अघाय, जब तक तृप्तता नहीं आती, जब तक शांति नहीं आती, तब तक राम राम रसना चलती रहनी चाहिए। रसना तो तेज चलनी चाहिए। महाराज कहते हैं कि लिव बंद सुमिरन ये निस कीजे, नाभि माय सूरत मन दीजे, रसना जोर उताविड़ कीजे। ये तो कह रहे हैं महाराज, भजन में लीव अगर नहीं लग रही है तो सूरत और मन को नाभि में लगाओ और रसना से जोर जोर से राम राम रटन करो।
हरे मन बिरहन सुनीत खिल रे, हरे मन बिरहन सुनीत खिल रे। अब बिरहन सु खिल रे, इसका कभी सोचा क्या तुमने? खिलता कौन है? खिलता है फूल। जब कली से फूल बनता है तो खिलता है, एकदम बढ़िया, दूर से ही खुशबू आती है और दिखाई भी अच्छा देता है। गुलाब का फूल कितना अच्छा दिखता है। अब यहाँ बिरहन सु नित्य खिल रे कहा है। बिरह यानी दुख। दुखी आदमी का चेहरा खिला हुआ रहता है कि उदास रहता है? दुखी आदमी का चेहरा खिला हुआ रहता है कि उदास रहता है? उदास रहता है। फिर बिरह आने पर महाराज खिल कैसे कह रहे? संसार से अगर बिरह आता है, संसार के काम में कोई मर गया, धन छीन गया, तो हम रोते हैं कि नहीं? तब दुख होता है, चेहरे पे उदासी आती है। मगर ये बिरह में अगर कोई रो रहा है तो उसका चेहरा खिल रहा है। हरे मन बिरह सु नित खिल रहे। ये उदासी वाला भजन नहीं है, ये बिरह आनंद की बिरह है। इस बिरह में आनंद आता है। तो अगर ये आनंद पाना चाहते हो तो क्या करो? भजन को खंडित मत होने दो। लिवबंद भजन मोक्ष को पूछे, साच कमाया रीजे। लिवबंद भजन ही मोक्ष में ले जाता है। कहे सुखराम सुनो बैरागी, भेद नाव रट लीजिए। अब ये लिव लगती नहीं है, लगते लगते लगेगी। हार जाओगे तो नहीं लगेगी। इसलिए मैं भजन में पहले कह देता हूं कि पहले भजन के जैसा आसान काम दूसरा नहीं है। यानी मन में जो प्रेशर है वो पहले निकल जाता है। हाँ, तो लिवबंद सिमरन एनस कीजे, नाभि माय सूरत मन दीजे, रसना जोर उतावल कीजिए। यानी जोर जोर से राम राम रटन करो, फिर बिरह भी आएगा, भजन भी लगेगा। तो महाराज कहते हैं कि मौन भजन मत करो और जोर जोर से राम नाम जिब्या से रटन करो। एक स्थिति ऐसी आएगी तब जिब्या नहीं चलेगी। भजन करता भजन थके जे माई, से सब थकने दीजिए। आपके मन से मत थकाओ। भजन करते करते इंद्रियां थकेगी, रसना थकेगी, शरीर भी थकेगा धीरे धीरे। कहाँ तक चलेगा वो? करता भजन थके जो माई, से सब थकने दीजिए। के सुखराम महाराज कहते हैं कि मन से तुम किसी को मत थकाओ। अब रसना से हम राम राम बंद कर रहे हैं, यानी हमने मन से ही थका दिया। आप थके सहज के माई, थका बात है साची। कह सुखराम मन कर छाड़े, सोई सर्वविद काची। ये विधि कच्ची है। मन से अगर तुम मुख रसना छोड़ दोगे, चुपचाप बैठ के ध्यान में बैठोगे, तो ये विधि कच्ची विधि है, ये पक्की विधि नहीं है। करता भजन थके जे माई, से सब थकने दीजिए। जब तुम्हारी ईड़ा पिंगला एक होगी, सुषुम्ना में भजन चलेगा तो फिर रसना नहीं चलेगी, श्वासा पलट जाएगी। फिर आप चलाओगे तो भी नहीं चलेगी, वो स्थिति अलग है। तो महाराज कहते हैं कि मारी जे तो मन को प्राणी, जीव की कर ले सहाय। मारना किसको है? मन को। काल कौन है? मन ही काल। मन ही निरंजन काल कसाई। काल को मारना है, मन को मारना है। मन को कैसे मारोगे? क्या मन दिख थोड़ी रहा है? मन की ताकत को समझना पड़ेगा। मन की ताकत क्या है? मन करता क्या है? मन की ताकत हम है, हमारी चेतना है। मन करता क्या है? मन केवल विचार करता है, सोचता बहुत। हजारों विचार आते हैं, हजारों विचार जाते हैं। मन का काम यही है। तो मन को मारना है तो मन के विचारों की तरफ ध्यान मत दो।
दूसरा मन करता है, मन के अंदर इच्छा है, वासना है, तो मन जो कहता है उसको टालते जाओ। अगर नहीं टल रहे तो उसको भजन में लगाओ। तो जीव की सहायता करनी है तो मन को मारना पड़ेगा। मन को जीवित रह के आप जीव की सहायता नहीं कर सकते हो। मन को मारने का उपाय है भजन। मारी जे तो मन को पारनी, जीव की कर ले सहाय। स्वयं की अपने आप की सहायता करनी है तो ये काल को मारना पड़ेगा, इसको भजन में लगाना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते मन चला जा तू विचार करते रहे, वो अकेला नहीं जाएगा, वो आपको भी लेके जाएगा। आप यहाँ बैठे बैठे हैं और वो चला गया, संगत में भी होता है। हम यहाँ संगत में बैठे हैं और मन चला गया घर पे, पानी आ रहा है, कहीं गाय भैंस बाहर तो नहीं है, वो गया उधर, तो हम यहाँ थोड़ी है, हमारा तो केवल शरीर है यहाँ। मन चला गया, मन गया तो सब गया। तो इसी प्रकार